ये सभी को पता होना चाहिए कि हम हमेशा थे, हर युग में थे, मात्र हमने शरीर को चेंज किया है एक वस्त्र की तरह। और जैसे हमने कर्म किए, जिसके साथ जैसा व्यवहार किया, वैसा ही कर्म हमारे साथ आ गया, परिवार के सदस्यों के रूप में, समाज के रूप में। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें बिना कारण मिला है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें हमारा था और नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी किसी के किए हुए व्यवहार पर बुरा मत मानिए। किसी ने मैं आपको हानि पहुंचा दी, बुरा मत मानिए, क्योंकि कर्मा वापस आता है। आपने किया है या तो इसलिए आया, या आपने नहीं किया, आपके प्रति किया गया है तो उसका खराब होगा जिसने किया है। यदि कुछ आपका खो गया तो दुखी मत होइए, क्योंकि आपने किसी का लिया होगा। और यदि आपका किसी ने हड़प लिया तो भी दुखी मत होइए, फिक्स हो गया आपका, ब्याज सहित मिलेगा। कर्म हमेशा ऐसे ही समझ लीजिए जैसे बैंक में आपने पैसा जमा किया, वो ब्याज सहित मिला, अच्छा हो या खराब। ये हमेशा एक ये भी तो आश्चर्य है कि परमात्मा ने हमें बनाया है और हम कभी भी निर्धन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अनमोल शरीर है, दिमाग है, सब कुछ है। ईश्वर का हमारे पर साथ है। इससे अच्छी बात क्या है, इससे ज़्यादा बड़ा भाग्य क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए कभी किसी से अपने आप को छोटा मत समझिए, क्योंकि आप छोटे नहीं हैं। आप चाहे काम कोई भी करते हो, बशर्ते बस वो काम ऐसा ना हो जिसमें किसी दूसरे को हानि हो रही हो, दूसरे को दुख पहुंच रहा हो। कभी भी एक मांसाहारी व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, कभी एक पापी व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, अन्यथा उसका पाप भी अपने सिर मरता है। कभी भी मंदिर में जमीन पर माथा मत टेकिए, परमेश्वर के चरणों में करिए बस। नहीं तो जो पापी व्यक्ति मंदिर में आया था और उसके चरणों के पगों के छाप पर आपने मस्तक टेका तो उसका पाप लग जाएगा। कभी भी पापी व्यक्ति के घर जलपान मत कीजिए, अन्न ग्रहण मत कीजिए, अन्यथा उसका पाप के भागीदार भी कुछ 6% आप हो जाओगे। इसलिए अपना ध्यान रखिए और सदैव खुश रखिए। ईश्वर से खुद को कनेक्ट जरूर रखिए। परमेश्वर हमारा है, हम परमेश्वर के हैं।